और दोस्तों, स्वागत है मेरे प्यारे से वास्तु वचन यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम आपको बताते हैं, अगर घर में नहीं टिकता पैसा तो रविवार को करें ये काम। तो ऐसी क्या काम है जो रविवार को करने से आपके 7 पीढ़ियों तक नहीं घटेगा धन दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में बताए हुए थोड़े से गुड़ का वह उपाय कर लीजिए जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो तो, और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों यदि आप गुड़ का उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न केवल अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं में खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती हैं और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीज़ें नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती हैं और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती हैं। ऐसी ही चीज़ों में से एक चीज़ है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधिक गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषों की माने तो माना जाता है जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान टुटके और उपाय करके हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि पूरे घर को धन और धान्य से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज़ है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर ये सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है बल्कि कई और भी फायदे के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, परंतु दोस्तों ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ऊपर श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का दिन होता है वो भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दे तो न केवल ये उपाय आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित अवश्य ही करते थे, क्योंकि जो आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए हों या पुराने लोग हो गए, उनको यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को यदि एक लोटा जल हर रोज अर्पित कर दिया जाए तो उनकी कृपा मिलती है, जिसके कारण जीवन से हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। परंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या चीज़ें डालकर अर्पित की जाती है जिसकी वजह से हमारे जीवन से हर समस्या समाप्त हो जाए, वह सारी तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। साथ ही गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 4-5 मिनट निकाल कर दिया तो न केवल आपको आपके जीवन के हर दुख से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत तरक्की करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, आज हम जितनी भी उपाय बताने जा रहे हैं ये ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में आप
आपका सिर्फ 5-6 मिनट रविवार के दिन समाप्त होगा और इन उपायों को करने के पश्चात आप जीवन में खुद एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। उन उपायों को करने की मुहूर्त क्या है वो भी लिख लीजिए। पहला, सबसे पहले जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान हैं। तो दोस्तों, इसकी मुख्य वजह है आपके जीवन में मंगल दोष और शनि दोष का होना। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के पश्चात आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह आपके जीवन से दूर जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु इसके लिए कुछ भी चीज आपको चाहिए होंगे, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के पश्चात एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने के पश्चात उसमें आपको 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं, उसमें कुमकुम का प्रयोग होता है। यह पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए। एक चुटकी एक लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह नहा लीजिए, फिर सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जिसमें आपने कुमकुम चावल डाला है, यह आपको भगवान सूर्यदेव जी को चढ़ाना है। सूर्यदेव पर जब आप यह अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो जल अर्पित हो रहा है उसकी गिरती हुई धार से भी आपको सूर्यदेव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा उतनी देर तक इस मंत्र का जप करते रहें। दोस्तों, अगर यह उपाय आपने 11 रविवार कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोष हो, चाहे मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह एक महा उपाय जो आपका नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही इसकी महानता हमारे शास्त्रों में दी गई। और दोस्तों, ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। नंबर दूसरा है दोस्तों, दूसरा उपाय है जाप प्राप्ति का महा उपाय। आप यह देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की जाप लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी जाप नहीं लग रही और आप इस चीज को लेकर के बड़े ही तंग हो चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, 11 रविवार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जाप आपको अवश्य मिल जाएगी, चाहे वह प्राइवेट जॉब हो या सरकारी। कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको जीवन में एक जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको क्या करना है, चलिए जान लेते हैं। आप प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग ज़्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्यदेव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे चावल, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के पश्चात 100 ग्राम, 50 या तो 500 ग्राम, जैसी आपकी इच्छा हो, गुड़ ले लीजिए। फिर किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय करने के पश्चात सूर्यदेव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जाप लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही हैं थी, वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जाप आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। नंबर तीसरा उपाय है दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह है हर काम में बाधाओं से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, यदि आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके पश्चात जाइएगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तब आपको क्या करना है,
आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख करके अपने दाएं जेब में रख लीजिए और फिर अपने काम के लिए जाइए। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है आपके पास तो अपने बैग में रख लीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि साथ में गुड़ रखने से आपके ऊपर जो बाधाएं आने वाली होती हैं वह गुड़ सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपके जीवन में दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो 5 रविवार यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। यह एक उपाय महा उपाय है और ये उपाय आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। गौमूत्र में माँ गंगा जी का होता है। गाय की सिंह के बीच में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। मतलब गाय जो है वह ऐसे ही हमारी माँ नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को माँ कहने की कई वजह है। तो यदि आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर 11-11 रोटी बनवा कर के उस पर थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख करके किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं जैसे कि देवों के देव महादेव, देवी माँ लक्ष्मी, माता गंगा जी जैसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीष और आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपनी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह बहुत ही साधारण सा उपाय है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को रविवार के दिन, अब आप पूछेंगे कि सिर्फ रविवार का ही दिन क्यों, तो दोस्तों रविवार का दिन ही, क्योंकि यह दिन भगवान सूर्यदेव जी का दिन होता है। इस दिन यदि लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे कि किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख कर के दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी चीज़ जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद हो सके, या फिर चावल ही हो गया, तो इससे थोड़ा सा गुड़ रख कर के किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दें, तो इससे आपको सूर्यदेव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची हो रही है वो बेफिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके जीवन में जो परेशानियां या दिक्कतें चल रही हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। यदि जॉब और कारोबार में बार बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन गुड़ और चावल का उपाय करने से आपको खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति यदि शुभ नहीं हो तो बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, कुंडली में से सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम सूर्य आदित्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन सूर्य को ब्रह्मा मुहूर्त में अर्घ्य देने से विशेष लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। पूजा स्थल पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि आप हर दिन सूर्यदेव की उपासना नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा अवश्य करें। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ शास्त्र में बताई गई ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल वास्तु शास्त्र के जो कि बताए गए वास्तु वचन को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।